इसी बीच एक बड़ी खबर पर ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है टीम जांच एजेंसियां। अब ये पता लगा रही है कि 2023 से 2025 के बीच जो ट्रैवल किया था ज्योति मल्होत्रा ने, वो कहां गई थी, पूरी हिस्ट्री तलाशी जा रही है। और 2 सालों के दरमियान 8 देशों के में घूमने गई थी ज्योति मल्होत्रा, ये भी जानकारी मिली है। ज्योति के ट्रैवल की जानकारी लगातार जुटा रही है ट्रैवल एजेंसियां, जांच एजेंसियां। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, 2023 से 25 के बीच 8 देशों में घूमने गई थी ज्योति। तो साहिल, ज्योति भले ही ट्रैवल ब्लॉगर है, लेकिन 2 साल के अंदर 8 देशों की यात्रा करना, और उसमें भी ये बताया गया कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, ग्रैंड वेलकम किया जाता था एम्बेसी में भी पाकिस्तान की जब वो जाती थी। तो जी बिल्कुल, यही वजह है कि अब जो पुलिस है ज्योति मल्होत्रा की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो खंगालने की कोशिश कर रही है। पहले ये देखा जा रहा है कि इंडिया में किन किन राज्यों में वो घूम चुकी है। इसके अलावा 2023 से 2025 में जैसे कि 8 कंट्रियों का जो है वो घूम कर वापस लौट चुकी है। और जैसे जानकारी निकल के सामने आ रही कि ये फ्लाइट में फर्स्ट क्लास की जो टिकट है वो परचेज करती थी। इसके अलावा जिस कंट्री में जाती थी घूमने के लिए टूरिस्ट वीज़ा पे, वहाँ पे ज्योति मल्होत्रा को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। और साथ ही जैसे कि वीडियोस जो फोटो सामने आ रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई जो लोकल वहां का शख्स था वो ज्योति मल्होत्रा को वहां के लोगों से या अधिकारियों से मुलाकात करवाता था, और उसी के आधार पे जो है वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था ज्योति मल्होत्रा को। क्योंकि 5 स्टार होटल में रुकना, फर्स्ट क्लास में जो है ट्रैवल करना, जब हमने घर पे जाके इसके परिवार वालों से बातचीत की तो ऐसा लगा कि ये मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन इतना हाई फाई रहना, हाई प्रोफाइल की तरह अपनी जो जिंदगी है वो जीना, तो इससे बातें साफ है कि कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट ज्योति मल्होत्रा की साफ तौर पे तय है। और तभी जो है हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को एविडेंस के आधार पे गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ये भी जांच करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में जिन लोगों से मुलाकात किया था, चाहे वो एजेंसी के जो अधिकारी है, वो उनके किरदार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार जो है पुलिस जो खुलासे जरूर करी, लेकिन मकसद क्या था और कितने दिनों तक ये पाकिस्तान में रुकी थी, किन किन के संपर्क में आई थी, उस मामले में जो है हिसार पुलिस ज्योति से पूछताछ कर रही है। बिल्कुल साहिल, और साहिल आप ज्योति मल्होत्रा के हिसार स्थित घर पर भी पहुंचे, वहां उनके पिताजी से भी बातचीत करने का प्रयास किया, और वो बार बार कह रहे हैं कि उनकी बेटी बेकसूर है। आप जब पहुंचे तो वहां से ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो दिखाएंगे कि कैसे जासूसी कांड में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के हिसार स्थित घर पर क्या कुछ उनके घर वाले कह रहे हैं, ये देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम ज्योति मल्होत्रा के घर के बाहर मौजूद है, जहां पे ज्योति मल्होत्रा अपने पिता और चाचा के साथ यहां पे रहती थी। फिलहाल अब वो पुलिस की कस्टडी में, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब ये घर के बाहर की तस्वीर है, हिसार का ये अग्रसेन एक्सटेंशन 21 मकान नंबर है। अंदर की मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, मेरे विजय जो है उज्जवल एक बार अंदर से आके तस्वीरें दिखाएं। ये ज्योति मल्होत्रा का ये आगे का घर का जो पहला रूम है वो है। ज्योति मल्होत्रा के जो चाचा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जो पिता है वो घर पर नहीं है, लेकिन जिस कमरे में अब हम दाखिल हुए हैं ये कमरा ज्योति मल्होत्रा का है। आप ये तस्वीर आप देखिए सामने, आपको ज्योति मल्होत्रा की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर ब्लॉगर थी जो कि अलग अलग लोकेशन पे जाके वीडियोस बनाया करती थी, और ऐसे आरोप लगे हैं ज्योति मल्होत्रा पे कि ज्योति मल्होत्रा 2023 और 2024 में जब पाकिस्तान गई थी तो वहाँ पे पाकिस्तान में कुछ खुफिया एजेंसीज के अधिकारियों के संपर्क में आई थी, और उसके बाद कुछ ऐसे आरोप लगे कि वो भारतीय सेना की कुछ जो गोपनीय जानकारी है वो पाकिस्तान से साझा करती थी। इसी के आधार पे पुलिस ने उनको यहाँ पर जो है गिरफ्तार किया है। ऐसा माना जाता है कि परसों रात के समय जो है हिसार पुलिस यहाँ पर पहुँची थी। इसी जगह पे पहले यहाँ से ज्योति को जो है गिरफ्तार किया जाता है, पूरे घर की तलाशी ली जाती है। यहाँ से जो अहम एविडेंस थे पुलिस ने वो एकत्रित कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के चाचा का कहना है कि मोबाइल फोन और घड़ी और जो लैपटॉप है वो पुलिस अपने साथ लेकर गई है एविडेंस के लिहाज से, और उसी के आधार पे जो पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही, क्योंकि 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है ज्योति। और आप ये देख रहे हैं कमरे की तस्वीर है, ये सिल्वर जो है यूट्यूब की तरफ से जो पूरा बटन मिलता है वो यहाँ पर मिला है, और इससे तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगाया जाए कि ज्योति मल्होत्रा एक बड़ी यूट्यूबर ब्लॉगर थी, और इसी के आधार पे अलग अलग देशों के जो टूर करती थी। ये आप देखिए ज्योति मल्होत्रा की जो बाकी अलग लोकेशन की जो पिक्चर्स हैं आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो सबसे पहले 2023 में दिल्ली में हिसार हाई कमीशन पहुंचती, जहाँ पे
एक और बड़ी खबर जहां ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की जांच हो रही है। बैंक खातों से हुए लेन देन की जांच हो रही है। किस तरीके से ये पूरा लेन देन हुआ, क्योंकि ये आरोप भी लगे हैं कि इसके बदले एक मोटी रकम ली जाती थी। तमाम देशों की जो यात्रा की जाती थी उसके लिए पैसे कुछ इसी तरीके से जुटाए जाते थे। बस करना ये होता था कि पाकिस्तान के बारे में अच्छा बोलना है और इसी के साथ भारत से जुड़े हुए जो तमाम दस्तावेज हैं वो सौंपने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल लगातार बने हुए हैं। साहिल, अब बैंक खातों की भी तलाशी ली जाएगी। आखिरकार 2 साल में 8 यात्राएं कैसे कर ली? यूट्यूब से क्या इतनी कमाई हुई? हाँ जी बिल्कुल, ज्योति मल्होत्रा की जो बैंक डिटेल्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनको पुलिस जो है वेरीफाई करने में अब जुट गई है। और ये देखा जा रहा है कि यूपीआई या किसी अन्य जरिए जो है अकाउंट में पैसा पहुंचा है, तो कितना पैसा पहुंचा है, इन 2 सालों के अंदर कितना पैसा जो है ज्योति मल्होत्रा के अकाउंट में आया है। मनी ट्रेल को जो है पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जब हमने ज्योति मल्होत्रा के पिता से बातचीत करी कि महीने के अंदर ज्योति मल्होत्रा कितना पैसा कमाती है, तो उन्होंने ऑन कैमरा तो नहीं, ऑफ कैमरा यही बताया कि लगभग 40 से 50,000 रुपए के आसपास जो है वो महीने के जो है इनकम वो करती है। लेकिन जैसे कि तस्वीरें सामने आ रही है कि 5 स्टार जिंदगी जीना, फर्स्ट क्लास जो फ्लाइट में ट्रैवल करना, 5 स्टार होटल में रहना, तो इससे बात जाहिर है कि कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा के पास पैसा पहुंच रहा था, चाहे वो हवाला के जरिए आ रहा था या किसी अन्य मैसेज के थ्रू आ रहा था, वो पुलिस मामले की जांच करी। लेकिन साफ तौर पर पिता ने यह कह दिया कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई या चाइना गई, जिस भी कंट्री में जाती थी, परिवार वालों को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ज्योति जो है वो पाकिस्तान में घूम रही है या चाइना में घूम रही है। घर पे ज्योति सिर्फ ये बोलकर जाती थी कि मैं दिल्ली जा रही हूं किसी काम से, लेकिन दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के। आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इसी बीच में बता दूं, जासूसी नेटवर्क में हरियाणा के नूह जिले से भी एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान अरमान के रूप में हुई है। नगीना थाने से अरमान से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हरियाणा के नूह से जासूस अरमान गिरफ्तार हो चुका है। पाक दूतावास के कर्मचारी दानिश के संपर्क में लगातार था। दानिश ने अरमान को सिम कार्ड्स और पैसा दिया। दानिश ने सेना की जानकारी पाकिस्तान को दी। लगातार एक जानकारी पहुंचाने का काम कर रहा था और इसी खबर पर सुमित झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, लगातार जासूसों की जो फेरिस्त है वो बढ़ती जा रही है। कभी हम बता रहे हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में, तो कभी यहाँ पर दानिश को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ और बड़े खुलासे हो रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ दिया जा रहा था इस जासूसी के बदले? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जहां खड़ा हूं नगीना थाना, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नूह जिले में नगीना थाना आता है और यही नगीना थाने में ही आरोपी अरमान, जो जिसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया शुक्रवार की रात, और शनिवार को 6 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने उसे भेजा और रिमांड पर अभी पूछताछ चल रही है। अभी भी हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो खुद SHO पूछताछ करने में जुटे हुए हैं और लगातार पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो आखिर उसके साथ कौन लोग इन्वॉल्व थे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2023 से ही अरमान जासूसी का काम कर रहा था। पाकिस्तानी उच्चायोग में जो दानिश है, जिससे ज्योति मल्होत्रा का भी संपर्क था, दानिश से ही ये भी संपर्क में था और पाकिस्तान में इसकी रिश्तेदारी थी और यहाँ से पाकिस्तान वो 2 बार जा चुका है। वहीं पर इसकी मुलाकात दानिश से होती है और फिर दानिश के कहने पर ये सब कुछ जानकारी मुहैया कराता है। यहाँ तक कि जो सिम कार्ड, भारतीय सिम कार्ड है, वो पाकिस्तानी एजेंट को मुहैया कराता है। हाल में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो डिफेंस एक्सपो है, डिफेंस एक्सपो पाकिस्तानी जासूसी करने के लिए इसे भेजा गया था और डिफेंस एक्सपो की तमाम जो जानकारियां हैं वो इसने भेजा था व्हाट्सएप के जरिए या फिर बाकी सोशल मीडिया के जरिए लगातार कांटेक्ट में रहता था। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो रजाका गांव है, यहीं से रजाका गांव में ये रहता था, खेती बाड़ी करता था, ड्राइवरी का काम करता था, लेकिन किसी को इसकी बात की भनक नहीं। 23 साल का अरमान। लेकिन जब जानकारी मिली, खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली, तो उसके बाद एक साथ ये पूरा नेटवर्क ऐसा लग रहा है कि दानिश के संपर्क में अलग अलग जिलों से, चूंकि हिसार से ज्योति मल्होत्रा, इसके अलावा पानीपत से नुमान इलाही